की, नयापक स्मरण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। देखिए समौश आज पद्म प्रभु भगवान का यह अपन स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। पद्म प्रभु भगवान की स्तुति में ये समझ लें आप कि भगवान समाओ शरण में जब विराजमान रहते हैं तो उनकी किस प्रकार की स्थिति रहती है, वही चित्रण है यहाँ पर। थोड़ा सा समाओ शरण को समझ लें कि समाओ शरण कैसा है, उसमें भगवान विराजमान है तो किस प्रकार का दृश्य वो है। तो समाओ शरण के बारे में आप जानते होंगे, वैसे देखा है कई जगह, साक्षात लगा देखा है, विधान में देखा है कैसा होता है समाओ शरण। हाँ, पंच कल्याणक में देखा है, वो तो थर्माकोल का बना देते हैं और उस पर भगवान को विराजमान कर देते हैं, मुनि महाराज भी बैठ जाते हैं, वो देख लेते हैं आप। वास्तव में जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो कुबेर सौदरबिंद की आज्ञा से कैसा समौषण बनाता है, और वो समौषण कहाँ होता है। तो मान के चलो अपन आदिनाथ भगवान का समौषण ले लें तो उसके बारे में ये बताया है कि वह इस भूमि से 5000 धनुष ऊपर है ना, एक 12 योजन विस्तृत गोलाकार एक नीलमणि की शिला होती है। कितना योजन? 12 योजन। और योजन कितना बड़ा होता है? 4 कोस का 1 योजन। अगर अपन छोटा ही कोस ले लेंगे तो 12 किलोमीटर का 1 योजन हो गया, तो कितना हो गया? 12 योजन का कितना हो गया? 144 किलोमीटर। कितना हो गया? तो 144 किलोमीटर लंबा चौड़ा समौषण बना था किसका? श्री आदिनाथ भगवान का। फिर वो आधा योजन शायद कम होता जाता है, तो ऐसे तो ऐसा है समौषण भगवान का। यहाँ इस धरती से 5000 ऊपर धनुष, आप ऊपर जाएं लगभग ये हो गया, एक धनुष 4 हाथ का होता है। तो 4 हाथ का एक धनुष होता है, लगभग 1 हाथ 1.5 फीट का होता है। 6 फीट एक धनुष में हो गया, तो कितने फीट हो गए? कितने फीट ऊपर जाकर के बनाए समौषण? 6000 फीट। कितनी गणित कमजोर है आप लोगों की। अरे पहले के लोग तो लाखों का हिसाब किताब ऐसे कर देते थे, आप लोग हिसाब किताब सब पढ़े लिखे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं। तो 6000 फीट ऊपर जाकर के अब वो समौषण बनेगा, है ना। अब वो समौषण कैसे बनता है तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। समौषण जैसे बनेगा तो चारों दिशाओं में उस समौषण के 20-20 हजार सीढ़ियां लगी होंगी चारों दिशाओं से, और चारों दिशाओं से दरवाजे रहते हैं। तो ऐसे समौषण होता है। अब 20,000 सीढ़ियों को चढ़ने में तो पसीना आ जाएगा, पर कोई पसीना नहीं आता है वहां पर। सब देवों का चमत्कार रहता है। जैसे अपन लिफ्ट में बस बैठे और कब पहुंच गए पता नहीं पड़ता है। और आजकल तो बड़े बड़े शहरों वाली भी लिफ्ट चलती है, एक्सीलेटर वाली, अपने आप ही चढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ऐसे भगवान के समौषण में भी चमत्कार होता है, एक मतलब बहुत सेकंडों में पहुंच जाते हैं ऊपर, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है उन 20,000 सीढ़ियों को चढ़ने में, है ना। अब ऐसे प्रत्येक दिशा में जो सीढ़ियां बनी है ना, सीढ़ियों से लगा हुआ एक मार्ग होता है, जो मार्ग चारों दिशाओं से जहां भगवान की गंधकुटी बनी होती वहां जाता है। ऐसे वैसे तो समौषण कैसा रहता है आप सभी जानते हैं कि उस समौषण में पहले 8 भूमियां होती हैं।
जो अपन बना हुआ देखते थे, गोल गोल बने रहते ना, वो क्या है, 8 भूमियां हैं। यानी पहली एक भूमि रहेगी चैत्य प्रसाद भूमि रहेगी। उसमें चैत्य प्रसाद भूमि में क्या होता है, चैत्य मतलब मंदिर बने होते हैं। अब याद करो, भगवान महावीर का समवसरण कुंडलपुर में बना है ना, तो पहले मंदिर बने हैं सबसे पहले। अब आप लोग अंदर नहीं जाते हो, तो सबसे पहले उसकी पहली भूमि में क्या बने हैं, मंदिर बने हैं। चैत्य मीन्स मंदिर होता है, यानी चैत्य मीन्स प्रतिमा होती है। तो ऐसे चैत्य प्रसाद, प्रसाद का मतलब मंदिर, मूर्तियों का प्रसाद बोलो या चैत्यालय बोलो। चैत्य का आलय मतलब चैत्यालय है ना, विद्या का आलय विद्यालय, चिकित्सा का आलय चिकित्सालय। तो ऐसे वो चैत्य प्रसाद, चैत्य प्रसाद भूमि है, उसमें बहुत सारे मंदिर बने हैं और उसमें भगवान जी विराजमान हैं। ये दृश्य कर लेना अंकित, ये दृश्य अपन कभी बैठ करके सामायिक वगैरह में भी इसको याद कर सकते हैं। फिर तो सबसे पहली कौन सी भूमि, चैत्य प्रसाद भूमि। फिर उस चैत्य प्रसाद भूमि को घेरे हुए एक जल खातिका भूमि है। कौन सी भूमि है, मतलब जल बह रहा है, उसमें चारों तरफ से ऐसी खाई खुदी हुई है। खाई क्या है, वो तो गंगा नदी है। 144 किलोमीटर का समवसरण है, तो पूरी नदी उसके चारों तरफ से बह रही है, एक नहर टाइप की। तो ऐसा दृश्य है। पहले चैत्य प्रसाद भूमि, फिर उसको घेरे हुए खातिका भूमि, फिर लता वन भूमि। यानी उस खातिका भूमि के घेरे हुए एक लता वन भूमि होगी, जिसमें तरह तरह की लताएं वगैरह, बेलें वगैरह लगी हुई हैं। बहुत सुंदर दृश्य है ऐसी लता वन भूमि। फिर उपवन भूमि, उपवन भूमि है। उपवन का मतलब क्या होता है, बगीचे। वन माने वन होता है, उपवन मतलब छोटा वन, मतलब बगीचा। बहुत सुंदर बगीचे बने हुए हैं उसमें। फिर इसके बाद आती है ध्वज भूमि, तरह तरह की ध्वजाएं लगी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर। उस पूरी की पूरी भूमि में ध्वजाएं लगी हुई हैं। फिर इसके बाद आती है कल्प वृक्ष भूमि। फिर कल्प वृक्ष बने हुए हैं बहुत सारे, जैसे भोग भूमि में कल्प वृक्ष हुआ करते ना, ऐसे कल्प वृक्ष बने हुए हैं। फिर आएगी भवन भूमि, जिसमें भवन बने हैं, बहुत अच्छे अच्छे भवन बने हैं कि सभी लोग एकदम डायरेक्ट आकर के थोड़ी समवसरण में जाते हैं, थोड़ा विश्राम वगैरह करने के लिए। और समवसरण में फिर चारों प्रकार के देव भी आते हैं, देवियां भी आती हैं, मनुष्य भी आते हैं, सभी आते हैं। थोड़ी विश्राम करते हैं वहाँ पर, तो जिसकी नींद लग जाए तो लग गई, बढ़िया ऐसो आराम है वहाँ पे, एयर कंडीशन, तो कुछ लोग सो ही जाते हैं बस। मिथ्या दृष्टि जीव वगैरह जो होते ना, वो तो इन खेल में ही लग जाते हैं बस, इसी में बगीचे में। भवन मिल गए बढ़िया, भवन में खाई है, मतलब नहर है नहाने धोने में। मतलब जो भव्य जीव नहीं रहते ना, ऐसे जीव रहते हैं वो इसी खेल में लग जाते हैं, वो भगवान के समवसरण तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे इसके बाद भवन भूमि। अब बस भवन भूमि के बाद ही वह भूमि है श्री मंडप भूमि। जिस श्री मंडप भूमि में, सुनो अब सावधान हो जाएं, उस श्री मंडप भूमि में भी वह श्री जी की अब वेदिका बनी है। पहले ये जो मंदिर होता है, अपनी वेदी होती है ना मंदिर में, इस समवसरण का ही प्रतीक होती है। आप देखें, पहले एक पीठ बनी है, फिर दूसरी पीठ बनी है, फिर तीसरी पीठ पर वेदिका बनी है। अब वो वेदिका जो होती है समवसरण की, जब यही जिनालय इतना सुंदर लग रहा है, तो वह तो देवो पुनीत होता है। कुबेर बनाता है उस समवसरण को, तो बढ़िया रत्नमय स्फटिकमय यानी अच्छी बहुत सुंदर वेदिका बनती है। उस पर गंध कुटी बनी होती है। गंध कुटी में 3 पीठ रहेंगे। उसके बाद उस पर एक बहुत सुंदर सिंहासन, बहुत सुंदर सिंहासन रहेगा उस वेदिका के ऊपर। फिर सिंहासन के ऊपर कमल, और कमल के ऊपर फिर
प्रभु विराजमान रहे थे। 4 अंगुल ऊपर, कमल पे नहीं रहेंगे, 4 अंगुल ऊपर रहेंगे भगवान विराजमान। अब वो ऐसा समौषण है, उस पे 500 धनुष ऊंचे श्री आदिनाथ भगवान विराजमान हैं और बहुत बढ़िया 3 छत्र लगे हुए हैं। पीछे भामंडल है, अशोक वृक्ष है और दोनों तरफ 32 देव, 32 के 16 देव, हाँ 64 हो जाएंगे तो एक देव के 2 हाथ हो गए ना, दोनों हाथों में चवर लेंगे तो 16 इधर 16 इधर, देव 32 चवर ढोल रहे हैं। तो 16 एक देव के हाथ में 2 चवर रहेंगे कि नहीं? तो 16 रहेंगे, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 64 है ना। तो ऐसे 16 देव रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो यक्ष जाति के देव चवर ढोल रहे हैं। ऐसा वह समौशरण है और उस समौशरण में और भी इस प्रकार से अब ये बताया था पहले आपको 20,000 सीढ़ियां हैं, फिर सीढ़ियों से जैसे चढ़ के गए तो चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं और 4 दरवाजों के दोनों तरफ, यानी एक दरवाजे के इस ओर और इस ओर क्या है, 2 नाट्यशालाएं हैं। एक नाट्यशाला में 32 देवियां नृत्य कर रही हैं। अब जहाँ देवियों का नृत्य चल रहा हो वो भी स्वर्ग की साक्षात अप्सराएं हैं, तो बहुत सारे लोग तो जैसे आप लोगों को सुनते ही नींद आ रही है। समौसर का वर्णन सुनते ही यदि आप जागोगे नहीं तो फिर वो आप ध्यान कैसे कर पाओगे? सुनो अच्छे से सुनो। फिर तो कितनी नाट्यशालाएं बनी हैं बोलो, थोड़ा नींद भाग जाएगी, थक गए हैं बहुत। कितनी नाट्यशालाएं बनी? 4 दरवाजे हैं और एक दरवाजे पर 2 नाट्यशालाएं हैं, तो कितनी हो गई? वैसे 8 हो गई। एक दरवाजे, हाँ सुनो, एक दरवाजे की 2 बनेंगी, एक दरवाजे पे 2 मतलब एक दरवाजे पे 4, तो 4 चौकों क्या दृश्य होगा? 16 नाट्यशालाओं में, प्रत्येक नाट्यशाला में 32 अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और फिर चारों दिशाओं में 4 मानस स्तंभ बने हुए हैं। सर्वप्रथम कोई भी जाता है सम्यक दृष्टि जी 7 भूमियों से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो सीधा समौषण में जाता है और सीधा भगवान के दर्शन करता है ना। तो ऐसे साक्षात पर वहाँ पे भगवान विराजमान हैं और इस तरह का दृश्य है। इसके बाद अब समौषण में 12 सभाएं होती हैं, होती कि नहीं? 12 सभाएं होती हैं, सुना होगा नाम आपने कभी। कौन कौन रहता उन सभाओं में? गए हैं अपन भी। देखो मिथ्या दृष्टि जीव भी चले जाते हैं, सिर्फ अभव्य जीव नहीं पहुंच पाता है समौषण में, वह भी गंधकुटी के पास नहीं पहुंच पाता है। आप सब तो भव्य हो, गए होंगे समौषण में, डायरेक्ट भी आपने भगवान के दर्शन किए हैं। थोड़ा सा जाति स्मरण हो जाए यदि आपको तभी याद आ सकता है। तो अब 12 सभा लगी हुई हैं, देखो जब बाहर से घूम के आ गए होंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे फिर नहीं। अब बहुत अच्छे से अभी आज हमारे मुख से सुन लीजिए और फिर आपको अवधि ज्ञान तो रहना ही है और अब तो समौषण में जाना ही है डायरेक्ट, अब तो देव बनना ही है। जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इतना 5:45 बजे से लगा करके दिन भर पूरी महाराज जी की वाणी को सुन रहे हैं और साक्षात धर्म का श्रवण कर रहे हैं, तो अब सारे के सारे लोगों को तो कहाँ पहुँचना है? सबको देवी बनना है और डायरेक्ट जाकर के जैसे ही देव बनो
और सीधा सम्यक दृष्टि जीव होगा तो यहाँ से जाकर के देव जैसे बन जाएगा एक अंतर मुहूर्त में। देव जो होते हैं एक अंतर मुहूर्त में ही बस सर्वांग सुंदर उनका पूरा शरीर बन जाता है। तो सम्यक दृष्टि होगा तो वो सीधा जाकर के विदेश क्षेत्र में जाकर के शिव मंदिर भगवान का जो समौषण लगा हुआ है उसमें जाके दर्शन करेगा। अब जाके आप देखोगे कैसा है समौषण। 12 सभा लगी हुई हैं, बीचों बीच भगवान विराजमान है। और 12 सभा में सबसे पहले सभा किसकी है ना, 12 स्फटिक के मणि के कोठों से वो सभा लगी हुई है। 12 सभा होती है, बीच में पार्टीशन स्फटिक मणि में पाषाणों से रहती है। सबसे पहले जो सभा होती है वो मुनि महाराज की। मुनि महाराज रहते हैं, बीचों बीच में गणधर परमेष्ठी विराजमान रहते हैं। तो सबसे पहले मुनि महाराज की सभा है। फिर उसमें कल्पवासी देवियां होती हैं। कौन होती हैं? कल्पवासी देवियां। उस समौषण सभा में भी आप देखो देवियों को पहले रखा है, फिर आरिकाओं को रखा है। पहले मुनि महाराज, फिर बीच में देवियां, फिर तीसरे नंबर पर आरिकाएं। आरिकाएं रहेंगी, ठीक है। फिर ज्योतिषी देवियां, ज्योतिषी देवियां, फिर व्यंतर देवियां, फिर भवनवासी देवियां, क्रम से कल्पवासी देवियां, फिर बीच में एक आरिकाएं आ गई और श्राविकाएं आ गई, फिर ज्योतिषी, व्यंतर, फिर भवनवासी। फिर इससे जस्ट विपरीत भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, फिर कल्पवासी देव। ऐसे करके फिर चक्रवर्ती एवं मनुष्य। फिर लास्ट की जो है उसमें त्रियंश, सिंह भी बैठा है, हाथी भी बैठा है, अजगर भी बैठा है, सब बैठे हैं। ये महिमा देखो कितनी गजब की महिमा है। इसलिए आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है इसके बारे में आज अपनी दोहा शतक में, कि पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते, देख दया का बास। एक तरफ मृग भी बैठा है और एक तरफ मृगेंद्र का मतलब होता है सिंह, सिंह भी बैठा है। तो अब आपके दिमाग में वह भूमिका जम गई कि ऐसा भव्य समौशरण है और उस समौशरण में वह साक्षात श्री जी विराजमान हैं। अब वही दृश्य इन पद्म प्रभु भगवान के इस स्तुति में आचार्य प्रवर समंतभद्र स्वामी ने दिखाया है कि उस समौशरण में भगवान बैठे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब देखें आप उस समौशरण में बैठे भगवान कैसे हैं, तो पद्म पलाश लेस्यः। अब देखें आप, उच्चारण भी कर लें, फिर से कर लें एक बार, उच्चारण पक्का हो जाएगा। पद्म प्रभा, पद्म पलाश लेस्यः, पद्मालया लिंगित चारु मूर्ति ही, बभौ भवान भव्य पयो रुहाणाम, पद्माकराणा मेव पद्म बंधु, पद्म प्रभा पद्म पलाश लेस्यः, पद्मालया लिंगित चारु मूर्ति, बभौ भवान भव्य पयोरुहाणाम, पद्माकराणामिव पद्म बंधु। अब देखिए पद्म प्रभा मतलब पद्म प्रभु भगवान कैसे थे, पद्म पलाश लेस्यः। ये इसमें बोल रहे हैं जैसे लाल कमल होता है ना, तो ऐसे लाल कमल के समान ही पद्म प्रभु भगवान कैसे थे, मूंगा वर्ण के समान थे।
तो मूंगा वर्ण है, तो ऐसे उनका रंग था। पलाश देखा, पलाश, उसको गांव में और कुछ भी बोलते हैं। वो गर्मी के दिनों में उसके जो फूल होते हैं वो लाल लाल से, गांव में उसको छेवला बोलते हैं, है ना। तो बिल्कुल खूब सारे वो लाल लाल से फूल होते हैं उसके, बहुत सारे। हाँ, उसी को बोलते हैं। उसके समान, उस पलाश के मतलब पत्तों के समान या फूलों के समान जिनके शरीर का रंग था, ये हुआ। पद्म पलाश लेस्या, लेस्या मतलब है शरीर। उनके शरीर का रंग कैसा था? पलाश के फूलों के समान उनका रंग था, ऐसे। अब उस समय उनकी, अगला शब्द क्या है? पद्म आलय। पद्म आलय अलिंगित चारु मूर्ति है। उस समय जो भगवान समौसण में विराजमान थे, जिनका रंग मूंगा वर्ण के समान था, वो कैसे दिखाई दे रहे थे? पद्म आलय, यानी जिनकी जो चारु मूर्ति, सुंदर मूर्ति थी, जो उनकी आत्मस्वरूप मूर्ति, निर्मल मूर्ति थी जिनकी, वह कैसे होते भगवान? अनंत ज्ञानादि रूप अंतरंग लक्ष्मी से एवं 1008 उत्तम लक्षणों से सहित, यानी पसीना आदि से रहित उनकी बाह में आकृति होती है। ऐसे जो भगवान होते हैं, देख तो रोज समौसण को जहाँ पद्म प्रभु भगवान बैठे, तो ऐसे कैसे लग रहे हैं भगवान? यानी उस पद्म के, यानी उसके पद्म माने कमल, कमल का जो लाल कमल है, उस लाल कमल के पत्ते के समान अथवा पलाश के पुष्पों के समान जिनके शरीर का रंग है मूंगा वर्ण, और वो भगवान समौसण में विराजमान हैं, तो उनकी जो मूर्ति है बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। यानी अंतरंग में अनंत चतुर्चय रूप गुण से वो भरे हुए हैं, और बहिरंग में उनका जो दिव्य सुंदर शरीर है, 1008 लक्षणों से सहित वह उनका शरीर है। ऐसा, ऐसे वो पद्म प्रभु भगवान हैं। अब देखना और क्या बोल रहे हैं? ऐसे पद्म प्रभु भगवान भवान। दूसरी लाइन देखें आप, भवान मतलब आप जो पद्म प्रभु भगवान है वो कैसे हैं? अब इसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो समौसण में विराजमान पद्म प्रभु भगवान क्या कर रहे हैं, उनकी क्या विशेषता है? भव्य पयोरोहाणा। भव्य मतलब भव्य रूपी पयो माने होता है कमल, यानी कमलों के लिए, भव्य जीव रूपी कमलों के विकसित करने के लिए, है ना। कैसे हैं? बहु यानी सुशोभित हुए हैं। कैसे? जैसे पद्म कराणाम इव पद्म बंधु, जैसे कमलों को खिलाने के लिए पद्म बंधु क्या कहलाता है? सूर्य। बंधु का मतलब आप समझते मित्र, पद्म का मतलब होता है कमल। कमलों का मित्र कौन है? जैसे अपना कोई मित्र होता है और मित्र आ जाता है तो क्या होता है फिर? हैं 4 खिले 64 मिले, हर्ष में 20 करोड़, फिर अपने मतलब चेहरा प्रसन्नचित हो जाता ना। तो ऐसी मित्र वही कहलाता है जिसके आने से प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो ऐसे सूर्य रूपी मित्र के आने से वो कमल खिल जाते हैं। तो उन कमलों को खिलाने के लिए जैसे सूर्य हुआ करता है, ऐसे ही भव्य जीवी रूपी कमलों को खिलाने के लिए, उनको हर्षित करने के लिए, हे भगवान पद्म प्रभु भगवान आप समौसरण में विराजमान थे। एक श्लोक का अर्थ ये हुआ है। आ गया? समझ में नहीं आया? समझने का पुरुषार्थ करें। सरल अर्थ है बिल्कुल, मतलब इतना सरल है और कुछ भी नहीं है इसमें। भगवान पद्म प्रभु समौसण में विराजमान हैं। अब उनका शरीर की जो आकृति है, मूर्ति है उनकी शरीर की, वो कैसी है? लाल कमल के समान है। और वो कैसी है? सुंदर कैसी दिखाई दे रही है? अंतरंग में तो उनको अनंत चतुष्टमी रूपी लक्ष्मी से सहित है, और बहिरंग में
पसीना नहीं आना, है ना, मलमूत्र से सही रहित शरीर होना, सुंदर शरीर होना, सुगंधित शरीर होना, ये जो लक्षण है ना जन्म के 10 अतिशय, उन अतिशयों से सहित हैं। तो बहुत सुंदर आकृति उनकी दिखाई दे रही है। ऐसे जो भगवान हैं वो समौसण में विराजमान कैसे हैं? जैसे कमलों को विकसित करने के लिए शूर हुआ करता है, ऐसे ही भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने के लिए शूर के समान आप भगवान समौसण में विराजमान है, सुशोभित हो रहे हैं। आगे समझ में? कल आपको पुस्तक मिल जाएगी तो और अच्छे से आपके पास भी पुस्तक रहेगी तो अर्थ समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा एक श्लोक का अर्थ और देख लें। बभार पद्माम च सरस्वतीम च भवान पुरस्तात् प्रतिमुक्ति लक्ष्म्याः सरस्वतीमेव समग्र शोभाम सर्वज्ञ लक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः बभार पद्मां च सरस्वतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्ति लक्ष्म्याः सरस्वतीमेव समग्र शोभां सर्वज्ञ लक्ष्मीं ज्वलितां विमुक्तः। अब देखो भवान, भवान मतलब होता है हे पद्म प्रभु भगवान, आपने कहाँ पे दिया भगवान शब्द? यहाँ पे पहली लाइन में देखो आप, पहली में दिया है यहाँ पे। तो सरस्वती च के बाद भवान, भवान मतलब हे पद्म प्रभु भगवान, आपने क्या किया? प्रतिमुक्ति लक्ष्म्यां पुरस्तात्। प्रतिमुक्ति लक्ष्मी का मतलब है माने मुक्ति लक्ष्मी के पूर्व। मुक्ति लक्ष्मी तो मोक्ष हो गया, उससे पूर्व कौन सी लक्ष्मी रहती है भगवान के पास? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी अरहंत अवस्था, यानी उस अरहंत अवस्था में पद्माम, पद्माम अनंत ज्ञान आदि रूप लक्ष्मी च और सरस्वती, सरस्वती का मतलब होता है दिव्य ध्वनि रूपी लक्ष्मी को बभार माने धारण किया था। क्या हो गया? बहुत अच्छे से देखें आप, बहुत अच्छा वर्णन है इस श्लोक में। हे पद्म प्रभु भगवान, आपने मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने से पहले अरहंत अवस्था में, है ना, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी और सरस्वती रूपी दिव्य ध्वनि रूपी लक्ष्मी से आप क्या हुए थे? बभार, यानी आपने धारण किया था। क्या किया था? धारण किया था। किसको धारण किया था? अनंत ज्ञान आदि रूपी लक्ष्मी और दिव्य ध्वनि रूपी लक्ष्मी को आपने धारण किया था, है ना। और समग्र शोभाम, समग्र शोभाम आपने समस्त प्रकार के पदार्थों का प्रतिपादन किया था समौषण में विराजमान होकर के। और सरस्वती, सरस्वती इव एक प्रकार से दिव्य वाणी को ही धारण किया था, साक्षात उस दिव्य वाणी को धारण किया था। फिर पीछे विमुक्तः, ये दूसरी लाइन में जो दिया ना विमुक्तः, यानी फिर सर्व कर्म से रहित होकर ज्वलिताम देदीप्यमान सर्वज्ञ लक्ष्मी, सर्वज्ञता रूप लक्ष्मी को धारण किया था। क्या हुआ? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया? क्या आया? देखो फिर से देखो आप, एक बार और इस श्लोक का अर्थ बता दे रहे हैं, सीधा श्लोक से बताएंगे। अब बभार, बभार का मतलब होता है सुशोभ, धारण किया था।
व्यवहार का मतलब क्या है? धारण किया था। क्या धारण किया था? पद्माम, माने पद्माम का ये अर्थ ले रहे हैं अनंत ज्ञानादि रूपी लक्ष्मी को, और सरस्वती मतलब चा मतलब और, सरस्वती मतलब दिव्य ध्वनि रूपी सरस लक्ष्मी को, यानी दिव्य ध्वनि को, है ना। भगवान यानी आपने, पुरस्ताद माने पहले, कब से पहले? मुक्ति लक्ष्मियां पुरस्ताद, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने से पहले, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने से पहले हे भगवान आपने अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी को और दिव्य ध्वनि को धारण किया था। ठीक है, एक लाइन का अर्थ क्लियर हो गया। अब फिर बाद में सरस्वती में एव, यानी सरस्वती के जैसे ही, जैसे साक्षात सरस्वती हो ऐसी देदीप्यमान, ज्वलिताम, ज्वलिताम माने होता देदीप्यमान, विमुक्ता का मतलब है जब आप मोक्ष को प्राप्त हो गए तो आपने देदीप्यमान यानी अच्छे प्रकार से शोभायमान सर्वज्ञता रूपी लक्ष्मी को धारण किया था, ऐसा। ठीक है, हमें हमारा रिवीजन तो बहुत अच्छा हो रहा है, अब आपका जैसा हो रहा हो फिर पढ़ने में आनंद आता है। एक बार में नहीं होता, आप लोग भी डरे नहीं, बार बार इसको पढ़ेंगे ना और फिर संस्कृत वाला भी सीख जाएंगे और थोड़ा सा हिंदी का भी भाव आएगा, और कभी मौका मिलेगा आपको, कभी एक एक भगवान के पास एक एक भगवान को ही पढ़ लेना, बस बहुत आनंद आएगा, बहुत साथी से पुण्य को संचित करेंगे। मुरे देवादि